जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित गर्ग क्लासेज ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर क्लास 10th कोर्स है के अंतर्गत रस को हमने कंप्लीट कवर कर लिया था और उसमें कहाँ कहाँ से हमारे प्रश्न पूछे गए या जाएंगे, हमने इन सभी का वर्णन किया था। और आज हम इसी के अंतर्गत एक हमारा प्रकरण है कि पद परिचय कि जो हमारा एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। और 4 नंबर का ये कहाँ से आता है और कहाँ से आएगा, आपको किस तरह से इसमें करना है, इन सभी का बहुत ही बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पद परिचय, हालांकि ये इसमें हमें कुछ टॉपिक और पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसमें एक टॉपिक संज्ञा पढ़ना पड़ेगा और दूसरा विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, सर्वनाम। देखिए, यहाँ पर पद परिचय के अंतर्गत हमें ये 5 टॉपिक, ये 5 प्रकरण हमें पढ़ने हैं कि जिसमें देखिए 1 नंबर का हमारा संज्ञा अवश्य ही पूछा जाता है और 1 नंबर का हमारा विशेषण अवश्य ही पूछा जाता है और 1 नंबर का हमारा क्रिया विशेषण अवश्य हमारा एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। और देखिए, 1 नंबर का क्रिया या सर्वनाम, इन दोनों में से आपका निश्चित ही पूछा जाएगा कि या तो क्रिया का पूछा जाएगा या फिर सर्वनाम का पूछा जाएगा। तो देखिए, संज्ञा, विशेषण और क्रिया, इनमें से आपका 3 नंबर का अवश्य ही एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा। और पिछली बार कहाँ से पूछे गए और इस बार कहाँ से पूछे जाने की उम्मीद है। चलिए, आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। पद परिचय के अंतर्गत आज हम अपना जो संज्ञा टॉपिक है उसे आज हम कवर कर लेंगे कि संज्ञा में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। संज्ञा, देखिए, आप हालांकि काफ़ी समय से आप संज्ञा के विषय में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट शब्दों में हम संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ देखिए, समझिएगा आपको कैसे क्वेश्चन करना है और आपको कैसे क्वेश्चन का हल करना है, ये सब बिल्कुल बता दिया है आपको, बिल्कुल चुटकी में आप हल कर देंगे। चलिए, पहले देखिए संज्ञा को देख लेते हैं। संज्ञा क्या होता है? देखिए, यदि हम परिभाषा की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अरे, इतनी लंबी परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना है क्या है, सिर्फ आपको करना है आप नाम, कि किसी भी वस्तु का नाम, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो संज्ञा कहलाएगा। सिर्फ आप नाम याद कर लीजिएगा कि देखिए, संसार में जितनी भी हमारी वस्तुएं, उनका अपना कुछ ना कुछ नाम अवश्य ही होगा, वे सभी हमारी संज्ञाएं कहलाएंगी। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि संज्ञा के भेद की बात कर लेते हैं। संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संज्ञा के भेद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? ये होते हैं हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं और इनमें ही देखिए 2 भेद और बढ़ा दिए थे, क्योंकि हमारे एक कामता प्रसाद गुरु की कामता प्रसाद गुरु, ये हमारे एक गुरु थे कि कामता प्रसाद गुरु। क्योंकि पहले देखिए संज्ञा 3 प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में क्या कि संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती हैं। और यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि संज्ञा मान लीजिए प्रकार की होती है, तो उसमें 3, 4, 2, 1, तब आपको 3 लगाना है। और यदि 5 आपको ऑप्शन में दिया गया है तो आपको 5 ठीक करना है। कामता प्रसाद गुरु थे क्योंकि देखिए, कुछ शब्द हमारे ऐसे थे कि हम इन 3 में तो हम जातिवाचक संज्ञा के कामता प्रसाद ने 2 भेद कर दिए, एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, और हमारे 3 पहले से ही थे, तो संज्ञा के भेद कितने हुए? 5। चलिए, देखिए, इन 5 भेद का हम अध्ययन कर लेते हैं और देखिए कहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न हमारा पूछा जाएगा और कहाँ से आएगा। देखिए ये सभी
चलिए संज्ञा के भेद की बात कर लेते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, नंबर 4 हमारा द्रव्यवाचक, और नंबर 5 हमारा समूहवाचक। ये हमारे 5 भेद होते हैं। देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखिए इनकी आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें समझ लीजिए कि देखिए किस तरह से हमारे ये हो जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को ले लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा क्या होता है और हमारे कैसे भी शब्द आ जाएं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे किस प्रकार से होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में चलिए देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आप कहोगे कि अरे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इतने शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप याद कीजिए तो वो याद कीजिएगा कि एक वस्तु का वर्णन, एक वस्तु का वर्णन, बस आप इतना याद कर लीजिए। एक वस्तु का वर्णन आप इतना याद कर लीजिए, देखिए आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हल होगी। अब आप कोई सा भी शब्द ले लीजिएगा, तुरंत ले लीजिएगा कोई सा भी शब्द, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो आप कोई सा भी शब्द ले लीजिएगा तुरंत हो जाए। जैसे भाई किसी नदी का नाम, देखिए संसार में कोई सी भी नदी है उसका नाम आ जाए, जैसे यमुना, कावेरी, गंगा, आदि। देखिए किसी भी नदी का नाम, कहने का मतलब कि एक नदी का नाम आ जाए, जैसे यमुना कि अरे भाई कितनी यमुना का वर्णन किया गया है, एक यमुना का। कावेरी, कितनी कावेरी का वर्णन किया गया है, एक कावेरी का। और गंगा, कितनी गंगा का वर्णन किया गया है कि एक गंगा का। तो देखिए जहाँ पर किसी एक वस्तु का नाम आ जाए तो वहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। जैसे चलिए और ले लेते हैं दूसरा, पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, आल्पस, अरावली आदि। अब देखिए यहाँ पर देखिए, और इसकी देखिए एक दूसरी और पहचान आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो होती हैं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, तो व्यक्तिवाचक जो हमारी संज्ञाएं होती हैं ये समाप्त हो जाती हैं। कि देखिए ये जो हमारी जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं ये समाप्त हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। देखिए एक पहचान इसकी होगी कि जहाँ पर किसी एक वस्तु का वर्णन किया जाए, और दूसरी पहचान कि ये जो है समाप्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे वो, ऐसे यमुना। अब देखिए यमुना हमारी एक नदी है, देखिए कभी तो ऐसा समय आता है कि यमुना का पानी सूख जाता है,
या कभी तो कोई दिन तो ऐसा आएगा कि यमुना का अस्तित्व जो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कावेरी, इसी प्रकार से गंगा, कि एक नदी हमेशा कभी ना कभी तो समाप्त हो ही जाएगी, तो इनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पर्वतों के नाम। देखिए हिमालय, हम पहली बात तो ये करेंगे कि भाई कितने हिमालय की बात की गई है, कि एक हिमालय की बात की गई है। और यदि बात करें कि आल्पस, भैया कितना आल्पस पर्वत की बात की है, कि एक आल्पस जो हमारा यूरोप में स्थित है। और दूसरा कि अरावली, कितने पर्वत की बात की है, कि अरावली जो हमारा राजस्थान में है। और हिमालय जो हमारा नेपाल में है, और जो इसकी सबसे चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब देखिए एक और देख लेते हैं, चलिए व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम देखिए, अगर हमारे कहीं भी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जैसे मोहन, राम, रमा आदि। अब देखिए बात करें मोहन, कितने मोहन की बात की गई है, तो एक मोहन की बात की गई है। राम, कितने राम की बात की गई है, कि एक राम की। इसी प्रकार से रमा। तो देखिए बस इतना याद कर लीजिए कि जहाँ पर किसी एक वस्तु का वर्णन हो, कि जहाँ पर किसी एक वस्तु का वर्णन हो, वहाँ पर हमारा केवल और केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। आपको ये याद तो करने हैं, क्योंकि जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तो आप संज्ञा को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसे बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के इसे नोट कर लें, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए आपको एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में प्रश्न आ गया, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको एग्जाम में प्रश्न आ गया, वो क्या, कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए यहाँ देख लीजिएगा, बिल्कुल कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। मान लीजिए आपको एग्जाम में ये दे दिया गया और आपको यहाँ पर रेखांकित, रेखा से अंकित कि जो शब्द है वो रेखा से अंकित है, तो रेखांकित चिन्ह लगा दिया। मान लीजिए गंगा पर लगा दिया और भारत पर लगा दिया, इस प्रकार से आपको आएगा। तो हमें सिर्फ जो हमारा रेखांकित चिन्ह दिया गया है, हमें सिर्फ उसी के विषय में सारा बायोडाटा देना है, यानी कि संपूर्ण जानकारी में उसकी देनी है। अब गंगा, अब देखिए आपको बहुविकल्प रूप में आएंगे, पहले आपको बहुविकल्प रूप में नहीं आया करते थे, लेकिन अब आपको बहुविकल्प रूप में आएंगे। 4 ऑप्शन नीचे दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से उचित उत्तर चुनना है। अब कौन बच्चा चुन पाएगा, जो अच्छी तरह से इसके नियम जान जाएगा। अब देखिए हमने बताया था कि जहाँ पर किसी एक वस्तु का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है हमारा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो गंगा, अब पहले हम इसका थोड़ा सा इसका परिचय देते हैं, क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि ये क्या है हमारा। चलिए गंगा ले लेते हैं। हमने देखा गंगा कि भी गंगा तो किसी एक का नाम आया, तो सीधा जब एक का नाम आया तो हमारी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए किसी भी शब्द की जानकारी के लिए कम से कम हमें 3 उसकी जानकारी देनी पड़ती है, तब जा करके हमारा ऐसा ही होगा। अब ये तो हो गया हमारा व्याकरण की दृष्टि से, कि व्याकरण की दृष्टि से, कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये, तो संज्ञा हो गई। चलिए दूसरा, अब हम देख लेते हैं कि भैया गंगा हमारी, अब देख लेते हैं लिंग की दृष्टि से, कि गंगा हमारी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अब हमने देखा, अब हम एक वाक्य बना लेते हैं अपने अनुसार कि गंगा नदी, मान लीजिए गंगा नदी लंबी है। हम इस तरह से अपना एक वाक्य बना लेते हैं। अब हम ये थोड़ा ही कहेंगे कि गंगा जो है भारत की लंबा नदी है, नहीं होगा क्योंकि ऐसे हो जाएगा कि लंबी नदी है, तो लंबी आ गया तो सीधा सीधा स्त्रीलिंग हो गया। तो हम यहाँ पर कर देंगे स्त्रीलिंग, क्योंकि कोई सा भी शब्द ले लीजिएगा आप, उसका अपनी भाषा में शब्द बना लीजिएगा। अगर आई आ जाए लास्ट में तो स्त्रीलिंग है, अगर आ जाए तो पुल्लिंग है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। चलिए ये 2 हो गए हमारे
कि ये हो गया हमारा भाई लिंग की दृष्टि से, ये हो गया हमारा लिंग की दृष्टि से, कि लिंग की दृष्टि से हमने इसे क्या स्थान दिया कि ये स्त्रीलिंग है। अब तीसरा ले लेते हैं कि वचन, कि हमारा जो संज्ञा ये गंगा है ये भाई क्या है, एक वचन है बहुवचन। अब हमने देखा कि गंगा नदी लंबी है, तो लंबी है तो किसी एक का वर्णन किया गया, तो सीधी सी बात है एक वचन। तो ये हो गया हमारा वचन की दृष्टि से। ये हो गया हमारा वचन की दृष्टि से। अब देखिए आपको किसी भी शब्द की तीन पहचान बतानी है कि गंगा हमारी क्या है व्याकरण की दृष्टि से। कोई सा भी शब्द ले लीजिए, उसकी ये तीन चीज़ आपको बतानी है कि गंगा क्या व्याकरण की दृष्टि से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग है, और वचन की दृष्टि से हमारा एक वचन है। अब ठीक उसी प्रकार हम ले लेते हैं भारत। भाई भारत का ले लेते हैं। अब हमने देखा भारत कि भैया कितने भारत का वर्णन किया गया है कि एक भारत का। तो चलिए संज्ञा आ गया, और संज्ञा में ऐसे नहीं दिया गया तो आपको इस तरह से दिया गया होगा कि व्यक्तिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक दिया गया तो आप व्यक्तिवाचक को ठीक करेंगे, अगर व्यक्तिवाचक नहीं दिया गया तो आप संज्ञा को ठीक करेंगे। अब आ जाइएगा कि भारत स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो सीधी सी बात है कि भारत एक हमारा पुल्लिंग शब्द बना लीजिएगा, कोई सा भी आप वाक्य बना लीजिएगा इस शब्द को जोड़ करके कि भारत हमारा क्या हो गया, एक पुल्लिंग हो गया। अब बात करेंगे वचन की दृष्टि से कि हमारा क्या हो गया, तो एक वचन, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक वचन दर्शाया गया है। तो आपको इस तरह से करना है, और इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा। कर लेंगे ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको ये करना है। चलिए अब हम दूसरी संज्ञा का, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।